एसी किसे कहते हैं, कंप्रेसर किसे कहते हैं, कंडेंसर कॉइल किसे कहते हैं, इवेपोरेटर कॉइल किसे कहते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो एसी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवाल जो एसी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो एसी किसे कहते हैं, एसी किसी कमरे या स्थान के हवा या ताप को कंट्रोल करना, उसे एसी कहते हैं। यानी कि जो रूम हमारा है उसको हम अपने तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं, उसको हम एसी कहते हैं। और दूसरा कंप्रेसर किसे कहते हैं, कंप्रेसर का काम ये होता है, जो कंप्रेसर लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में बदलने का काम हमारा करती है कंप्रेसर। तीसरे नंबर पे कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल का काम ये होता है जो वेपर के फॉर्म को में घूमकर कंडेंसर को ठंडा करके लिक्विड में बदलने का काम करती है। चौथा नंबर इवेपोरेटर कॉइल का काम ये होता है जो हमारे रूम के अंदर जो ठंडी हवा फेंकी जाती है तो उस चीज़ को वो बनाता है। मान लीजिए जो कंडेंसर कॉइल है हमारा, तो वो क्या करेगा, वेपर से लिक्विड के फॉर्म में इवेपोरेटर कॉइल में भेजती है गैस को। तो वो इवेपोरेटर कॉइल में जाते ही जो हमारा टेम्परेचर 80 से लेकर 95 तक कंडेंसर कॉइल में हीट रहता, टेम्परेचर रहता, और वो इवेपोरेटर कॉइल में जाते ही टेम्परेचर 4.4 4.5 ऐसे टेम्परेचर आता है। तो वहाँ से जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलता है तो क्या करेगा, ठंडा करता है कॉइल को। इवेपोरेटर कॉइल जो ठंडा करने के बाद उसके बाद जो ब्लोअर फैन होता है उसकी मदद से पूरे रूम को ठंडा करती है। वो एसी कितने सिस्टम से मिलकर काम करती है, तो एसी 3 सिस्टम से मिलकर काम करती है। पहला मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम है। पहला मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या आता है, मैकेनिकल सिस्टम में हो गया हमारा पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर कॉइल, तीसरा कैपिलरी, चौथा हमारा इवेपोरेटर कॉइल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या आता है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये होता है जो हमारा एसी को स्टार्ट करने के लिए जो उपकरण यूज़ होता है, जैसे हमारा हो गया पीसीबी, कैपेसिटर, ये हो गया स्टार्ट करने के लिए जो हमारा एसी को स्टार्ट किया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है वो। और तीसरा हो गया एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम में हो गया हमारा ब्लोअर मोटर, कंडेंसर मोटर, और तीसरा हो गया स्विंग मोटर। तो ये एयर फ्लो सिस्टम में आता है। एसी में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहला है R22, दूसरा R32, तीसरा R410 और चौथा R610। गैस डालने से पहले कितनी प्रक्रियाएं की जाती है, तो एसी में गैस डालने से पहले 5 प्रक्रियाएं की जाती है। पहला फ्लैक्सिंग, दूसरा पंचिंग, तीसरा ब्रीजिंग, चौथा वैक्यूम और पाँचवा गैस चार्जिंग। प्रकार के होते हैं एसी, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूम एसी, दूसरा प्लांट एसी एंड चिल्ड्रन एसी, और तीसरा ऑटोमोबाइल एसी। कूलिंग नहीं करने के क्या क्या रीज़न है, तो एसी में कूलिंग नहीं करने के रीज़न जो हमारा पहला है, जो एसी में गैस कम है या एसी में गैस बिल्कुल ही नहीं है, और तीसरा जो हमारा एसी कम कूलिंग करे। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा एसी कम कूलिंग कर रहा है इसके क्या कारण है, तो इसके कारण जो हमारा एसी सर्विस नहीं हुआ होगा। दूसरा है जो हमारा ब्लोअर फ़ैन होता है वो स्पीड कम होगा, या कंडेंसर फ़ैन होगा उसका स्पीड कम होगा, या हो सकता है कंप्रेसर का पंप डाउन कम हो। तो ये रीज़न है। और उसके बाद गैस एसी बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रहा तो इसके अलग रीज़न है। तो इसके रीज़न ये हो सकता है, आपका गैस लीक हो सकता है, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर वीक हो सकता है। तो यही कुछ कारण है जो एसी कूलिंग कम हो रहा है या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो और इसके हैं जो एसी सर्विस नहीं हुआ होगा, ये भी रीज़न है।